तो बच्चों आ चुके हैं हम आज अपनी एम 95 प्लस की सीरीज में पहली एसएसटी की वीडियो ला रहे हैं, जिसमें हमारी पहली वीडियो का चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट। अब इस चैप्टर को हमने शुरू किया है, अब इसी से चलते हैं आगे, हम कंटिन्यू करते हैं पहले चैप्टर को और खत्म करते हैं इस चैप्टर को वन शॉट के माध्यम से। ठीक है, अब पहले हम आते हैं डेवलपमेंट क्या है। देखो, डेवलपमेंट किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए जरूरी नहीं कि एक ही हो। ठीक है, डेवलपमेंट क्या होता है कि हर पर्सन के लिए अलग अलग हो सकता है, पर्सन टू पर्सन डेवलपमेंट के गोल चेंज होते रहते हैं। अब पहले हम अपनी पहली लाइन से शुरू करते हैं कि डेवलपमेंट है क्या और हम लोगों का डेवलपमेंट डिपेंड किस पे करता है। ठीक है, देखो पहला तो हमारा जैसे भी हम लोग लाइफ अभी आज जी रहे हैं, वो सारी लाइफ हमारी डिपेंड करती है कहीं ना कहीं या फिर कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हुई होती है हमारे पास्ट से। अब देखो जैसा होता क्या है कि पास्ट में हमारे साथ कई घटनाएं घटती हैं और उससे हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती है, कुछ ना कुछ हमें रिजल्ट मिलता है। अब उसी रिजल्ट के कारण हम अपने प्रेजेंट की लाइफ को या फ्यूचर की लाइफ को चेंज करने की सोचते हैं। ठीक है, अब जैसे हम देखो, हम लोग क्या है कि हमारी जो आज की लाइफ है वो हमारे पास से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हुई है। अब हम लोग ऐसी कोई भी सोच या फिर ऐसी कोई भी इच्छा नहीं कर सकते हैं जो हमने पास्ट में गलतियां की हैं उसको लेके। जैसे हमने पास्ट में कोई गलती की और हमने सोचा कि हम भाई कोई ऐसा करें कि डेवलपमेंट क्या करें या चेंज करें कुछ। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है बाई चांस कि मतलब जैसे जो गलतियां कर दी हमने, ठीक है, अब गलती करने के बाद उस गलती को सुधार करने पे हम ज्यादा ध्यान दें, ना कि उसी गलती को रिपीट करने पे ध्यान दें। इसीलिए हमारी हिस्ट्री सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है हमारे क्लासेस में। ठीक है, ऐसे ही हम करने वाले हैं कि अब हम लोग जो भी चेंज चाहेंगे अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए, वो हम भैया अपने पास्ट में जो गलतियां की हैं उनको देख करके उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखो हमने पहली लाइन आते ही बोली थी कि क्या है, हर पर्सन टू पर्सन डेवलपमेंट का गोल चेंज होता रहता है। जैसे क्या, डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर्स। यानी ऐसा कि जरूरी थोड़ी है कि हमारे लिए जो डेवलपमेंट का गोल हो वो आपके लिए सेम हो। हर पर्सन टू पर्सन क्या होता है, डेवलपमेंट का गोल चेंज हुआ करता है। जैसे मेरे लिए जो डेवलपमेंट है हो सकता है वो आपके लिए डेवलपमेंट ना हो। ठीक है, अब हर पर्सन के लिए अलग डेवलपमेंट गोल है। एग्जाम्पल के लिए बोले तो अगर जैसे मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरे लिए डेवलपमेंट क्या होगा कि यहाँ का स्ट्रक्चर जितना है आपके लिए ज्यादा से अच्छी अच्छी लाइव क्लासेस आ सकें, ये सब मेरे डेवलपमेंट के गोल्स हैं। आपके डेवलपमेंट के लिए क्या होगा, हो सकता है कि आप घर पे फोन से वीडियो देख रहे हैं, आपको लैपटॉप के लिए जरूरत पड़े तो लैपटॉप अगर आपको सरकार दे रही तो वो आपके लिए डेवलपमेंट है। इस तरह डेवलपमेंट के गोल पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अभी देखो जैसे क्या कहा कि हमने एक इंसान के लिए कोई एक डेवलपमेंट गोल हो सकता है, दूसरे के लिए हो सकता है वो डेवलपमेंट ना हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे के लिए वो नुकसानदायक या फिर डिस्ट्रक्टिव हो। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं जो पुराने आदिवासी रहते हैं, होता क्या है कि जो आदिवासी हमारे पुराने जमाने के हैं उनको क्या है कि वो एक तरह से कंजर्व करते हैं फॉरेस्ट को। वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके से हमारे जो फॉरेस्ट हैं वो काटे जाएं या उसकी जगह पे रोड बने, फैक्ट्रीज बने, वो बचाना चाहते हैं। उनके लिए डेवलपमेंट का गोल ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं उनके फॉरेस्ट के एरिया को इंक्रीज किया जाए। ठीक है, फॉरेस्ट के एरिया को इंक्रीज किया जाए। बट लेकिन अगर हम लोगों को देखेंगे तो क्या, हम लोग चाहेंगे कि पेड़ कट जाए, वहां से एक शॉर्टकट रूट्स आ जाए, ऐसे पहाड़ के बीच से रास्ता आ जाए, जल्दी पहुंचा जा सके, हम लोगों के लिए डेवलपमेंट वो हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो सकता है कि वो उनको पसंद नहीं है भाई, ट्राइबल्स को वो पसंद नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट गोल अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे हम लोग कॉमन पीपल से बात करें तो आजकल क्या है, सबको भैया एक प्रॉपर रेगुलर जॉब मिली रहे, रेगुलर वर्क मिला रहे, उनको उसके लिए पैसे अच्छे मिले, बेटर वेजेस मिलते रहे। ठीक है, और जैसे जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड फार्मर्स होते हैं उनको उनके जो क्रॉप्स होते हैं उसके लिए अच्छे से अच्छे पैसे मिले, प्राइस मिले, एक अच्छा खासा अमाउंट मिल सके। ठीक, और क्या हो सकता है कि हाँ, और हो सकता है कि कुछ लोग मिक्स्ड क्रॉपिंग करते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग करते हैं, पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो उसी से कुछ कुछ मतलब हेल्प लेके, जैसे हम लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन में हाई वैरायटी यील्डिंग सीड्स यूज करते थे, तो इसकी हेल्प से ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर मतलब ज्यादा से ज्यादा चीजें को हम लोग क्या करें, प्रोड्यूस कर सकें। ये सब हो गया। ठीक है, अब देखो जरूरी थोड़ी है कि सबके लिए डेवलपमेंट गोल हमेशा पैसा ही हो, जरूरी थोड़ी है। अब कहते हैं ना कि पैसे से हर चीज नहीं खरीदी जा सकती है, तो वैसे ही हमारे लिए डेवलपमेंट का गोल सिर्फ पैसा ही नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखो मनी के अलावा भी हम लोगों को और भी चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि हम लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट मिलता रहे, कोई भेदभाव ना हो हमारे समाज में, ना काले गोरों का फर्क हो, ना जाति भेदभाव का। ठीक है, और दूसरा क्या, सबको आजादी मिले,
अब ऐसा होगा कि अगर आपको हर जगह दिन भर घर में बंद करके रखा जाएगा तो आप लोग खुद भी एक घुटन से महसूस करोगे, ठीक है। सबको एक भैया इक्वल ट्रीटमेंट मिलता रहे और क्या मिलता रहे, फ्रीडम मिलती रहे। अब सिक्योरिटी भी बहुत जरूरी है आजकल के जमाने में, मतलब जैसे कि सिक्योरिटी इन द सेंस कि अब लड़कियों को जैसे हम लोग आगे प्रेरित करते हैं कि हाँ भाई वो घर से निकले, बाहर निकले, वो भी बाहर समाज को देखें, वो भी अपनी लाइफ एंजॉय करें, उन्हें भी फ्रीडम दी जाए। तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी पे डिपेंड करता है। मोस्टली केसेस में क्या होता है कि लोगों को लगता है कि बाहर इतनी सिक्योरिटी नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा पर्पस बन सकती है, ठीक है। और दूसरों के लिए रिस्पेक्ट मिलती है वो, क्योंकि अगर रिस्पेक्ट मिलती रहेगी तभी इंसान, एक तरीके से कह लो जहां रिस्पेक्ट मिलती है वहीं पे इंसान खुश रहता है, जहां पे अगर रिस्पेक्ट नहीं होती वहां पे इंसान खुश नहीं रह पाता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, कभी कभार तो भैया देखो ये इतने ज्यादा तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता है कि इंसान, गुस्सा तो बहुत होता है, वो तो छोटी बात है, कई बार इसके लिए रिवॉल्ट हुआ है। महात्मा गांधी ने कराया था, याद होगा, कहाँ पे, अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में कराया था, ठीक है। ये ऐसे ऐसे होते रहते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हमारे दो तरीके के गोल्स हो सकते हैं। पहला एक है मटेरियल थिंग्स और दूसरा नॉन मटेरियल थिंग्स। मटेरियल थिंग्स में क्या आता है हमारा, पहला आता है मनी, जो सबको चाहिए। मनी की बात की हमने, ठीक है। मनी में भाई किसी को जमीन चाहिए, गाड़ी चाहिए किसी को, ये सारी मटेरियल थिंग्स हो गई। नॉन मटेरियल थिंग्स में हमारी कौन कौन सी हो गई भैया, इक्वालिटी चाहिए, ठीक है, और सबको लिबर्टी चाहिए, यानी उनकी एक रिस्पेक्ट हो, ऐसा। और भी कई सारी चीजें हैं जो कि हमारी क्या, फ्रीडम, सिक्योरिटी, ठीक है, ये सारी चीजें किसमें आती है, नॉन मटेरियल थिंग्स में, ठीक है। अब देखो, अब डेवलपमेंट एक परफेक्ट तब माना जाएगा जब हमारा भैया हमें मटेरियल थिंग्स तो मिले, मतलब, और उसके साथ साथ हमें नॉन मटेरियल थिंग्स भी मिलती रहे, दोनों जब बराबरी से हमें मिलेगी तभी हमारा एक परफेक्ट डेवलपमेंट माना जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं इस पे। देखो, अब हम आते हैं कि हमारे नेशनल इनकम, या फिर हम लोग कैसे किसी नेशन को डेवलप करने के लिए सोच सकते हैं, या नेशनल इनकम क्या है, आते हैं सारी चीजों पे एक एक करके। देखो, कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की जब बात आती है तो वहां हमारा इनकम का क्राइटेरिया आता है, ठीक है, इनकम का क्राइटेरिया आता है। अब हम जब नेशन की बात करेंगे तो क्या हम नेशन की इनकम कैसे निकालेंगे, वो सारी चीजें आगे चलते हैं, ठीक है, धीरे धीरे। अब देखो, नेशनल डेवलपमेंट जब हमें करनी होगी, यानी कि पूरी किसी एक कंट्री की करनी होगी, तो हमें उसके लिए कुछ कुछ चीजों का दिमाग में ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे पहले आता है कि क्या भैया हमारे सारे जितने आइडिया है डेवलपमेंट के वो सारे बराबरी से इंपॉर्टेंट है। मतलब जैसे किसी को अगर यहाँ पे ये इंसान है, इसको स्टडी की नीड है, ठीक है, दूसरा पर्सन होगा यहाँ पे, हो सकता है कि इसे बेटर वेजेस, यानी कि उसके काम के लिए ज्यादा पैसे मिल सके। तो क्या सारे जितने क्राइटेरिया हैं सब क्या उतने ही इंपॉर्टेंट है, क्या सबको बराबरी इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए। दूसरे पे आते हैं, क्या ऐसा है कि अगर हम मान लो उनमें से कोई एक आइडिया सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, और वो क्या ऐसा हो सकता है कि मतलब उस एक आइडिया से सारे लोग संतुष्ट हो जाएं, या सारे लोग मतलब उनके बीच में कोई विवाद ना हो, ऐसा टाइप, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। देखो, और तीसरा क्या है कि ऐसा भी हो सकता है कि हमने जो पाथ सिलेक्ट किया हो, क्या वो सबके लिए भैया एक सही ढंग से डेवलपमेंट का काम कर रहा है, ये देखना है हमें। तीसरा क्या है, सॉरी, चौथा पॉइंट हमारा क्या है कि वो जो डेवलपमेंट का गोल है हमारा, वो हमारा बहुत थोड़े लोगों को फायदे दे रहा है या फिर बहुत ज्यादा लोगों को फायदे दे रहा है। मतलब ग्रुप में देखो, मतलब अगर बहुत 1-2% के लिए डेवलपमेंट का गोल होगा तो नेशनल गोल तो हो नहीं सकता भाई, नेशनल डेवलपमेंट गोल तो नहीं आएगा। हमें ओवरऑल किसको देखना है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स को देखना है कि उनके डेवलपमेंट गोल्स क्या है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो, हम लोगों को दो कंट्री को क्या करना है, कंपेयर करना है कि कौन सी कंट्री ज्यादा डेवलप्ड है और कौन सी कंट्री डेवलप्ड नहीं है, ठीक है। अब पहले आते हैं कि हम दो कंट्रियों को कंपेयर कैसे करेंगे कि वो डेवलप्ड है या नहीं है, या फिर दूसरा स्टेट्स को, ठीक है। अब पहले आते हैं कि हम लोग ये सबसे पहले किसको कंसीडर करेंगे, एक इंपॉर्टेंट मेजर है जिसे हम कहते हैं इनकम। इनकम क्या है, अब देखो हर कंट्री की इनकम हम लोग कैसे कैसे डिसाइड करते हैं वो समझते हैं। देखो, अब हम लोग कहते हैं कि जिस कंट्री के पास ज्यादा इनकम होगी वो कैसा होगा, वो ज्यादा डेवलप्ड होगा, और जो कम होगी भाई जिसकी इनकम, वो कैसा, कम डेवलप्ड होगा, ठीक है। इसी के लिए हम लोग एक क्राइटेरिया यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं एवरेज इनकम। अब ये एवरेज इनकम क्या होता है वो समझते हैं।
पहले देखो एवरेज इनकम का फॉर्मूला है टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री अपॉन टोटल पॉपुलेशन। यानी कि अगर ये एक ऐसा कंट्री है, ये छोटी सी, अब इस कंट्री में टोटल कितने लोग रह रहे हैं, जैसे हम सपोज करते हैं ये ऐसा 2 लोग रहते हैं, ठीक है, कंट्री में तो 2 लोग नहीं रहे हैं, ठीक है, इस कंट्री में 2 लोग रहते हैं और इसके पास टोटल आ रही है कैसी इनकम, ये बंदा हम कमा रहा है 200 रुपीज और ये बंदा कमा रहा है 200 रुपीज, कब, पूरे एक साल में, ठीक है, क्राइटेरिया कम है फिर भी डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है कि टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री, टोटल कंट्री में कितनी इनकम आई, 200 प्लस 200 कितना हुआ, 400, ठीक, अपॉन टोटल कितने लोग, पॉपुलेशन टोटल 2, इसको काटा कितना आया, यानी कि एवरेज इनकम कितनी आ रही है हमारी 200, ये था हमारा, ठीक है, एवरेज इनकम निकालने का फॉर्मूला, कैसे एवरेज इनकम निकाली जाती है। अब देखो एवरेज इनकम निकालने के बाद हमें क्या करना है कि हमें 2 कंट्रीज को क्या करना है, कंपेयर करना है। एवरेज इनकम ही ऐसा क्राइटेरिया है जिससे हम 2 कंट्रियों को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, ठीक है। अब देखो जो कंट्रियां कितने $12,056 पर एनम या फिर उससे ज्यादा कमाती है, ठीक है, कितना, $12,056 पर एनम कमाती है या उससे ज्यादा कमाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, रिच कंट्री कहेंगे। कैसी, रिच कंट्री। अब ये पहली बात तो ये डाटा देता कौन है हमें, ये हमें देता है वर्ल्ड बैंक, ये डाटा देता है जिसमें वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में, ठीक है, ये डाटा हमें वर्ल्ड बैंक द्वारा दिया जाता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में कि भैया $12,056 से अगर ज्यादा कोई कंट्री इनकम कमा रही है या उसके बराबर कमा रही है तो कैसे होगी, रिच क्लास होगी, ठीक है। अब अपनी इंडिया जो है वो किस कैटेगरी में आती है, लो इनकम कंट्री में, जिसकी भैया पर कैपिटा इनकम क्या आती है 1820, ठीक है, ये था हमारा इंडिया का। और ये हमारा मतलब सॉरी ये डाटा कब दिया गया था हमारा 2017 में दिया गया था, ठीक है। हाँ अभी एक चीज इसमें मिस है, देखो हाँ, कंट्री जो कि विथ एवरेज इनकम ऑफ इनकम लेस देन या फिर और इक्वल टू कितने डॉलर आ गया, $900 पर एनम कमाती है, तो ये कैसी होगी, ये हमारी पुअर क्लास होती है, ठीक है। आगे आते हैं, अब इनकम के अलावा हमारे जो अदर क्राइटेरिया हैं उन्हें हम डिसाइड करते हैं कि कैसे कैसे क्राइटेरिया हैं इनकम के अलावा एक कंट्री के डेवलपमेंट पे हेल्प करते हैं या फिर स्टेट की डेवलपमेंट में हर हेल्प करते हैं, हमारे कौन कौन से क्राइटेरिया हैं। पहले आते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब ये क्या है, देखो इसमें लिखा पहले डेफिनेशन से चलते हैं, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर एज ऑफ 1 ईयर एज द प्रोपोर्शन ऑफ, बहुत एरर है यार, यहाँ पे 100 की जगह क्या होगा 1000 है, ठीक, चिल्ड्रंस बोर्न इन अ दैट पर्टिकुलर ईयर, यानी कि जैसे हमारी एक कंट्री है, उस कंट्री में मतलब कंट्री या स्पेसिफिक एरिया ले लेते कोई भी, ठीक है। अब यहाँ पे कितने बच्चे, पहली बात तो एज ग्रुप क्या है 0 से 1, हम लोग 0 से 1 ईयर के बीच में देखेंगे कि कितने बच्चे हमारे मतलब जो है इससे पहले मर जाते हैं, यानी 1 साल के हुए बिना, मतलब 0 से कुछ 6, 7, 8, 9, 10, 11 महीने तक, 12 महीने तक, 12 महीने से पहले जो है कितने लोग डेथ हो जाते हैं। अभी गिनती किसमें होगी, पर 1000 लोगों में, ठीक है, 1000 लोगों की गिनती ये गिनी जाएगी। अब लिटरेसी रेट पे आते हैं, देखो लिटरेसी रेट, लिटरेसी मतलब पढ़े लिखो वाला रेट है, ठीक है। अब देखो होता क्या है ना कि हम लोग देखेंगे कि पूरे पॉपुलेशन में पर 7 लोगों में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग लिटरेट हैं, ये हमारा क्या आता है लिटरेसी रेट में आता है कि कितने लोग हमारे पढ़े लिखे हैं, ठीक है। अब नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है, पहले तो एज क्राइटेरिया देख लेते हैं 14 से 15 ईयर्स तक के, ठीक है, कितने बच्चे, ठीक है, क्या है द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, एज ग्रुप कितना है 14 से 15 तक के, कितने बच्चे क्या कर रहे हैं, स्कूल अटेंड कर रहे हैं या क्लास अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ना सेम ग्रुप, मतलब टोटल नंबर, जैसे देखो होता क्या है कि टोटल हमने कितने एज ग्रुप कोई डिसाइड की 14 से 15 तक की, ठीक है। अब इस एज ग्रुप में टोटल पॉपुलेशन कितनी है
और उसमें से कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, नेट अटेंडेंस रेशियो, ठीक है। जैसे हमारा डेटा दिया हुआ है स्टेट का, 3 स्टेट लिए गए हैं, हरियाणा, केरला और बिहार। ये IMR क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 2016 का डेटा है, और ये हमारा लिटरेसी रेट है, परसेंटेज में दिया हुआ है 2011 का, और ये हमारा नेट अटेंडेंस रेशियो पर 100%, ठीक है। एज ग्रुप क्या है, वही 14 से 15, 2013-14 का डेटा है। देखो हरियाणा में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है, 33, यानी कि अगर 1000 बच्चे में हमने देखा तो कितने बच्चे हमारे डेड हो जा रहे हैं, 33, ठीक है। ये क्या है, लिटरेसी रेट है, यानी पढ़े लिखे रेट वाला, ठीक है, कि पर 7 लोगों में हमने देखा तो कितने लोग लिटरेट आते हैं, ठीक है। अब नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है, ये समझो कि हमारे भैया 100 लोगों में अगर हमने 100 लोग ऐसे देखे जो किस एज ग्रुप के होंगे, 14 से 15 के, ठीक है। इस एज ग्रुप के 100 बच्चे को ऐसे देखा जो कि हम लोग मतलब गिनती के, उसमें से कितने बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं, ये क्या है, हमारा नेट अटेंडेंस रेशियो है। ये वही डेटा है। अब ये हमें डेटा दिया किसने था, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इसे हम क्या कहते हैं, NSSO। रिपोर्ट नंबर भैया 575 है। इकोनॉमिक सर्वे कब हुआ था, 2017 एंड 18 का है, ठीक। आगे चलते हैं। देखो अब किसी कंट्री को डेवलप करना है तो भाई पैसे देख लिया हमने, पढ़े लिखे देख लिया, अब उसकी थोड़ा सा पब्लिक फैसिलिटीज, हेल्थ ले लेते हैं, उसके खाने का ले लेते हैं, इस सब जाते हैं, ठीक है। अब देखो पहला लिखा है क्या, मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी मे नीड टू लिव आवर लाइफ वेल। देखो अगर हमारे पास पैसे हैं तो जाहिर सी बात है मतलब सारी चीजें तो कर सकते हैं, लेकिन जरूरी थोड़ी है, कुछ फैसिलिटीज ऐसी हैं जो हम पैसों से नहीं खरीद सकते हैं, उसमें से हमारी वो कह सकते हैं पब्लिक फैसिलिटीज आती हैं। अब देखा होगा आपने पहले वाले पेज में, ये क्या है, केरला, इसका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है, 10। इन सब में क्या है, सबसे क्या है, कम है, ठीक है। इधर आते हैं। अब देखो ऐसा क्यों है, ये समझो, क्योंकि भाई केरला के पास ऐसी कई सारी चीजें हैं या फिर उनके पास ऐसे मतलब प्रोविजन रखे हुए हैं जिसके कारण पब्लिक फैसिलिटीज और एजुकेशन पे लोग बहुत ज्यादा वर्क करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इनका IMR जो है वो कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब सफाई रखते हैं, इसके पास मतलब जो टीका जिसे हम कहते हैं लगता है ना, पोलियो का ड्रॉप, ये सब परफेक्ट फैसिलिटीज हैं, ज्यादा लोगों तक पहुंचाई जा सकती हैं ये। इस कारण से भैया केरला का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कैसा है, कम, ठीक है। आगे चलते हैं, ये ब्लैंक है, ये रही। अभी देखो हमने स्टेट की बात कर ली, अब हम एक अकेले स्टेट की बात करते हैं जिसका नाम है यूपी, उत्तर प्रदेश। देखो अब भाई उत्तर प्रदेश का नाम सुनते ही बहुत कुछ याद आया होगा, ठीक है। देखो पहली बात तो हम आते हैं गांव पे, कि लिटरेसी रेट हमारा क्या गांव में कैसा है, रूरल पॉपुलेशन में कितने लोग लिटरेट हैं, कितने नहीं। मेल और फीमेल 2 पार्ट बांटे गए हैं। देखो हमारे जो गांव में 76% मेल है वो कैसे है, लिटरेट है, और ये 54% फीमेल कैसे है, लिटरेट है। टोटल 100% होता है भाई, 100 अगर 100 आदमी लिए तो उसमें से 76 कैसे हैं, पढ़े लिखे हैं। टोटल अगर 100 वुमेन ली तो उसमें से 54 लोग कैसे होंगे, पढ़े लिखे होंगे। ये था हमारा परसेंटेज में लिखा, ठीक है। अब आते हैं कि भाई एज ग्रुप 10 से 14 तक में कितने चिल्ड्रन हमारे पढ़े लिखे हैं, ठीक है। वही अगर 100 बच्चे देखते हैं तो उसमें 90 बच्चे कैसे हैं, पढ़े लिखे हैं, ठीक है, मेल में, ठीक है। और अगर हम लोग फीमेल में देखें तो 100 में से 87 बच्चे लोग क्या है, पढ़े लिखे हैं, ठीक। नेट अटेंडेंस रेशियो वही 10 to 14 का 85% और 82%, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो अब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज बेस्ड ऑन द एजुकेशनल लेवल्स, हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम। अब देखो अगर हम बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट क्या था, तो जब हम किसी भी इंसान मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट पे आते, पहले तो ह्यूमन के पास एक चीज सबके पास ऐसा कहते हैं होती है, और बहुत लोगों को ये डेवलप करनी पड़ती है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्किल, ठीक है। देखो होता क्या है कि ह्यूमन डेवलपमेंट हमें जब करनी होगी तो इसी स्किल के साथ हमें हेल्थ और एजुकेशन को जोड़ना पड़ेगा,
तभी एक परफेक्ट डेवलपमेंट हो पाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट। अब इसी चीज की रिपोर्ट हमारी पब्लिश कराती है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, ठीक है, जिसमें ये अलग अलग कंट्रियों को क्या करती है, कंपेयर करती है बेस्ड ऑन एजुकेशनल लेवल्स, हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम। ये पर कैपिटा इनकम क्या है, वही एवरेज इनकम, ठीक है। अब आते हैं हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2018 पे, ठीक है। अलग अलग कंट्रियां ली गई हैं, ये रही अपनी इंडिया, ठीक है। देखो अब ये क्या है, ग्रॉस नेशनल इनकम, जीएनआई पर कैपिटा, और ये पीपी क्या है ये भी बताते हैं, ठीक है, पर्सन परचेजिंग पावर, ठीक है। देखो श्रीलंका क्या है, श्रीलंका का अगर जीएनआई देखें, ग्रॉस नेशनल इनकम, तो कितनी है, 11,326, और अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखें तो 75.5। अब देखो ऐसा कहा जा रहा है कि जो बच्चे 25 या फिर उससे अबव हैं, वो कितने लोग स्कूल जाते हैं, यानी ओवरऑल ग्रेजुएशन वालों के लिए, ठीक है। इंडिया में देखो तो भैया जीएनआई ग्रॉस नेशनल इनकम, यानी कि टोटल कह सकते हैं ग्रॉस नेशनल इनकम को, कि कितने गुड्स और सर्विसेज हमारे यहाँ प्रोड्यूस की गई हैं अपनी कंट्री में स्पेसिफिक, ठीक है। जीएनआई और जीडीपी सेम लगते हैं बट होते नहीं है, ठीक है। देखो और ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है इंडिया की, 68.8 और 6.4 इसका है, और ये एचडीआई क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसके अंदर अपना हेल्थ और एजुकेशन भी आ जाता है, ठीक है। ये हमारा डेटा है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2018 की, ठीक है। ये पब्लिश किसके द्वारा की गई थी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखो अब देखो ये जीएनआई के बारे में बताया था, क्या कहा था, जीएनआई जीडीपी दिखता सेम है बट होता नहीं है। देखो टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री बाय बिजनेसमैन, यानी कि जितने बिजनेसमैन हैं, कैसे बिजनेसमैन, इनकी हेल्प से कितनी इनकम आ रही है, कितनी इनकम जनरेट हो रही है, ठीक है, वो हमारा आता है किसमें, जीएनआई में, किसमें, जीएनआई ग्रॉस नेशनल इनकम, ठीक है। अभी ये इसके पीछे यहां लिखा था क्या, ये रहा पीपीपी, इसका मतलब क्या है, परचेजिंग पावर पैरिटी। देखो कोई कंट्री कितने, देखो कितने गुड्स को खरीद सकती है, क्या कर सकती है, परचेज कर सकती है, क्या करना है, खरीदना है, ठीक है, परचेज कर सकती है, ठीक है। ये क्या हो गई उसकी पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी, ठीक है। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ क्या था वो समझो, यानी कि एक इंसान की जीवनी कितनी ज्यादा लंबी चल सकती है, यानी कि जैसे अभी हमने 0 to 1 की बात की थी, तो एज ग्रुप की वो क्या था, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब इसमें हम क्या बात करेंगे कि 0 से शुरू होके इंसान एवरेज कितनी एज तक जिंदा रह सकता है, ये 60 हमने लिखा है, बट ये बढ़ती घटती रहती है, ठीक है। यानी कि जैसे अब हो सकता है कि हम अभी से जिंदा रहें, आगे 4 साल बाद मर जाएं, ठीक है, या हो सकता है कोई और पर्सन, इस तरह काफी सारे डेटा कलेक्ट किया जाता है कि एवरेज कितने लोग कितने साल तक जिंदा रह सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है, ठीक है। आगे चलते हैं, सस्टेनेबिलिटी ऑफ अ डेवलपमेंट। अब देखो एक बड़ी प्यारी लाइन लिखी है कि वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोरफादर, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रंस, यानी कि हमें जो जितने भी रिसोर्सेज मिले हैं वो हमें हमारे पूर्वजों द्वारा नहीं मिले हैं, ऐसा कहा गया है। ये हमने अपने आगे वाली जनरेशन से क्या लिया, उधार लिया हुआ है, समझे। मतलब हम लोग को इसे ऐसा यूज करना है कि इसको हम लोगों ने क्या लिया है, आगे वाली जनरेशन से उधार लिया हुआ है, ठीक है, ऐसा करके यूज करना है। अब देखो we have to use resources by thinking about the future generation at its need because they have also need all the natural resources। हमें क्या करना है कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करना है वो आगे फ्यूचर जनरेशन को सोच समझ के यूज करना है, क्योंकि जो चीजें हमें नीड पड़ रही है जरूरी थोड़ी है कि मतलब उन्हें नीड ना पड़े, उन्हें भी तो सब चीजों की क्या नीड पड़ती है। तो इसीलिए हमें ऐसा सोच के चीजों को यूज करना है कि वो फ्यूचर जनरेशन भी आगे उसे क्या कर सके, यूज कर सके, ठीक है। About 300 district reported a water decline over 4 meter during the past 20 years, यानी कि पिछले
20 वर्षों में ऐसी 300 डिस्ट्रिक्ट से रिपोर्ट आ चुकी है कि उनका वाटर लेवल जो है डिक्लाइन हो गया। वाटर लेवल डिक्लाइन होने का मतलब जैसे आज यहाँ पे पानी मिलता था खोदने पे, ठीक है, अब वो 4 किलोमीटर कैसा हो गया, नीचे हो गया, यानी कि अब इसके लिए ज्यादा लेंथ में गड्ढा करना पड़ता है पानी पानी, ठीक है। यही है हमारा क्या, डिक्लाइनेशन ऑफ वाटर। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।